टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। क्या साथ में जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। जब यहां से कुछ भी नहीं साथ, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। चाहे वो राजा मरे, गरीब मरे, इन सब के लिए क्या मिलेगा? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। एक ही कंपनी का, एक ही रंग का, एक ही धागे का और एक दाम का राजा को भी मिलता है और प्रजा को भी मिलता है। एक ही दाम लगता है। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बड़ी छोटी नहीं, भले आप 7 फुट के हो चाहे 5 फुट के हो, सबको 2 गज ही मिलेगा, जिसका नाम कफन है। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कंधे पर खिल जाए परिवार वाले तेरे, जब तूने पकड़ कर डोले तेरे अरे इस परिवार के लिए आप मोह करते हो ना। जैसे प्राणवायु निकल जाएगी, उसी का बनाया हुआ घर है, लेकिन उस घर में कोई रहने नहीं देगा। प्राणवायु निकलते ही अपना ही लड़का, अपनी बहू, अपनी पत्नी, अपना परिवार सीधे पकड़ करके घर से बाहर निकल जाओ। और जिसको आपने पाला पोसा है, जिससे आपने प्रेम किया हो, क्या करेगा? थोड़ा सा भी ममत तो नहीं दिखाएगा, बल्कि आपकी अस्थि को उठा करके अपने कंधे पर रखेगा और लेकर के चल देगा। कहाँ? आत्म स्मशान भूमि की तरफ। कहाँ? पीटेगा कंधे पर खिल जाए परिवार वाले तेरे, जब तूने पकड़ कर डोले के डाल घेरे। कंधे पर खिल जाए परिवार वाले तेरे, जब तूने पकड़ कर पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पुनवा उदास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। और क्या कहा कि जब लेके जाएंगे, बहुत होगा जो खास होगा, अपना होगा, जो ज्यादा प्रेम करता होगा वो साथ अपना सीना पीट पीट करके रोना शुरू करेगा। और जिस शरीर को आप सजा करके रखे हैं ना, तमाम तरह का क्रीम पाउडर इत्यादि लगा करके, काले को गोरा बनाकर, गोरे को काला बना करके, इसका कोई मतलब नहीं। उसको ले जा करके और किस पर? वही परिवार वाले लकड़ी की व्यवस्था करेंगे और उसमें रखने की व्यवस्था करना शुरू कर देंगे। कहा? चुन चुन लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को, आकर के झटमुटा में बेहतरी तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को, आकर झटमुटा ले बेहतरी तेरे कफन को। इस शरीर को ले जाकर के चिता पर रख दिया जाएगा।
और जो कफन आप उड़ा करके भेजे हैं ना, ये कफन भी साथ में नहीं जाएगा। तक्षण वहां बैठा हुआ जो मेहतर है, सफाई वाला है, भग्नी है, वो आएगा और बड़े झटके के साथ इस कफन को भी खींच ले जाएगा, छोड़ने वाला नहीं। और जिसको आपने पाला पोसा है, जिसके लिए चोरी किया है, बेईमानी किया है, सत्य बोला है, नौकरी किया है, जिसको आप अपना मान बैठे हैं और उसके मानने में सत्य मार्ग को भूल गए हैं, वही मानने वाला आज क्या करेगा? मोह माया ममता थोड़ा सा भी नहीं करेगा बाबा इस शरीर पे। दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिसको आपने अपना बेटा बनाया है ना, जो सब कुछ है, वो भी क्या करेगा? थोड़ा सा आंसू बहाते हुए उस ज्ञान भूमि में लेकर के जाता है, रख देता है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस सजे सराय महफिल में आग लगा देता है। और उसके बाद होता क्या? माटी में मिले माटी, बाकी सब खाक होगी, चल तेरी गाथा, कल करी के रात होगी। माटी में मिले माटी, माटी जो खाक होगी, कंचन सी तेरी काया, चल चल के रात होगी। दुनिया से दूर हट राधे, जिसको आपने सजा के रखा है ना, ये कैसे है? तो चित्त जल पावक गगन सवेरा, 5 तत्वों से ये शरीर बनी हुई है। जब इसको चिता में जलाया जाएगा तो माटी में मिली माटी, ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, जल जल में परिणित हो जाएगा, हवा हवा में, आकाश का तत्व आकाश में, अग्नि का तत्व अग्नि में। तो ये माटी से बनी हुई शरीर माटी में मिल जाएगी। जिसको आपने सजा करके रखा है, जैसे लड़का आग देगा ये जल करके राख बन जाएगी। और क्या कहा? दुनिया से दूर हट, दुनिया से दूर हटकर मरघट में पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये जो है, जब अग्निदाह होने लगेगा, इसको रखने वाला कोई दूसरा नहीं। इसके लिए नई मकान मिलेगी, कहाँ मिली है? कहाँ? तुम्हारे घट में, शमशान भूमि में। और आपका एक दूसरा रिश्तेदार भी मिल जाएगा। जब प्राणवायु निकल जाएगी चिता भूमि में, ये चिता जल जाएगी तो नया रिश्तेदार मिलेगा, नया स्थान मिलेगा। लेकिन कब? जब उस परम पिता परमेश्वर जो वास्तव में सत्य है उसको याद करेंगे, तब बाबा जी ने कहा, हरि नाम जो है जपते, भव सिंधु पार होते, तजते नमो हमारा, बंधन से मुक्त होते। हरि नाम जो है जपते, भव सिंधु पार होते, तजते नमो हमारा, बंधन से मुक्त होते। क्या? जब नाम जपना शुरू करेंगे, मोह माया से दूर हटेंगे, तो एक नया रिश्तेदार मिल जाएगा। और रिश्तेदार ऐसा होगा जो कभी आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा। प्रभु से जुड़ेगा रिश्ता,
प्रभु से जुड़ेगा रिश्ता, बस वही खास होगा। दो गजे कमल का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गजे कमल का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गजे कमल का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गजे का जब यहाँ से कुछ भी नकाश होगा। दो गजे कमल का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गजे कमल का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तेरा निवास होगा। तेरा निवास होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से यह जीव मुक्त होता है, वास्तव में उसी को याद रखें। इसके बाद भी भगवान माता देवकी और वसुदेव जी से भी मिलते हैं, कारागार से मुक्त करते हैं। मथुरा में रह करके भगवान की तमाम तरह की मथुरा से बाहर निकले। मथुरा में मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, गुरु जी के यहाँ जाकर के विद्या अध्ययन करना, ये सब कार्य हुआ। इसके बाद भगवान तमाम तरह की लीलाएं करते हैं। कथा को विश्राम देंगे, लेकिन साथ में एक निवेदन करेंगे आपसे। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का देखें, प्रवचन के माध्यम से 7 दिन नहीं 7 वर्ष तक अगर हम प्रवचन करते रह जाएं तो भी भगवान की लीला कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इस सप्ताह यज्ञ में सिर्फ हम 18,000 श्लोक संकल्प करके पूरा कर सकते हैं, भाष्य नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा अच्छा रहा कि जितने भी श्रोता रहे, बड़े अच्छे स्वभाव से आप लोगों ने कथा को ग्रहण किया। भगवान से मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो अवसर आपको मिला है, ऐसा अवसर आप सभी को बारंबार मिलता रहे और सदैव आप लोग भी अपने मन को ठाकुर के चरणों में लगाएं। वास्तव में जो रिश्तेदार हैं वह यही है। इनके पास जाने पर न तो कोई स्वार्थ है, न कोई लोभ है, न लालच है। हमारे अंदर लोभ लालच हो सकता है, लेकिन इनके पास न लोभ है, न लालच है, न मोह है, न ममता है। बस एक बार कह दो प्रभु कि तुम हमारे हो, तो एक बार में प्रभु को उठा लेते हैं। इस कथा का सार हम बता रहे हैं, 1 मिनट के लिए वो कथा का सार देख लेंगे। आप सबसे निवेदन करते हुए कथा सार में बोल रहा हूं कि हित जानी तुम्हें उपदेश दिया, धन मुखी कंगाल को बांटिएगा। अगर भगवान ने आपको धन दौलत दिया है, यज्ञ तब पूजा पाठ जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन निवेदन है कि अगर भगवान ने आपको अधिक मात्रा में धन दौलत जो कुछ भी दिया है या जितना शक्ति सामर्थ्य दिया है, भरसक अपने हाथ से आप किसी गरीब जो दुखिया है उसकी मदद करने में लगे रहे। ये मेरा मानव धर्म है, ये भागवत जी का धर्म है। हित जानी तुम्हें उपदेश दिया, धन मुखे कंगाल को बांटिएगा। अरे को संकट में जब आया फंसे, सिय राम कहे दुख मोचिएगा। अगर कोई दीन दुखी किसी संकट में है तो प्रयास करके अपने हो जाए तो अपने, न हो पाए तो अलग अलग लोगों से कुछ मदद लेकर के उस गरीब की मदद कर दें, उसके संकट को दूर करने का प्रयास आप करें। ये मेरा मानव धर्म भागवत जी का आदेश है। साथ में अरे पहचाने के लोग से बात करो, भले मानुष को मत डांटिएगा। पहचान के, ऐसा नहीं है कि जो सादा वेशभूषा में हो, जो सज्जन हो, जो सब